कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में नित्य प्रति की तरह आज भी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको नियमित रूप से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान गंगा में सरोबार कराते हैं कि नहीं। और जो ये हमारा नंबर है, ये नंबर आपके और हमारे बीच की एक कड़ी है। इस नंबर के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूं और प्रयासरत रहता हूं कि जितने भी कॉल्स आ रही हैं सभी से मैं स्वयं बात करूं और सभी की समस्याओं का समाधान हो। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं रहस्य विज्ञान की एक ऐसी कड़ी के बारे में जिसका नाम है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक पत्थर समझें आप कि गोमती चक्र एक पत्थर है और वो पत्थर इस दुनिया में एक ऐसा रहस्य जो प्राप्त तो जल से होता है, समुद्र से उसकी उत्पत्ति हुई है और वह आपके जीवन के बहुत सारे दुखों को नष्ट कर सकता है। तो जब मैंने बैठे हुए एक दिन इसका एक चमत्कार, इसका प्रयोग करके चमत्कार देखा, तब मुझे लगा कि इस पत्थर के बारे में वैसे तो आप सभी लोग ज्ञानी हैं, परिचित हैं, लेकिन इसका विस्तार करके मैंने कहा आप सबको मैं बताऊं और अपना अनुभव भी आपके साथ बांटूं। गोमती चक्र क्या चीज है? गोमती चक्र समुद्र से उत्पन्न एक कोड़ी, सीप, शंख के टाइप से एक पत्थर है जिसके ऊपर एक चक्र विराजमान होता है। और अगर आप उसे बड़े ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उस पे वो जो चक्र है वो 7 अंक लिखा हुआ आपको महसूस होगा। अंक 7 उस चक्र पर अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो सभी गोमती चक्रों पर एक विशेष अंक स्थापित होता है जो कि सेल्फ मेड अर्थात कुदरती खुद बनता है। उसे कोई कीड़ा नहीं बनाता है, उसे कोई और नहीं बनाता है, वह स्वयं तैयार होता है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं अनिल बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ अनिल जी बोलिए। ये मेरी शादी नहीं हो पा रही है गुरुजी और 10 महीने से जो है काम भी नहीं चल रहा बिल्कुल भी, काफी परेशान हूं इसके चक्कर में। आप अपना नाम अनिल बता रहे हैं, जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि बताता हूँ मैं आपको, 27 जुलाई 1979। 27 जुलाई 79 किसको बोलते हैं? 79 के 89 को किसको बोल रहे हैं आप? 70 और 9 79 79 को। जी। समय बताएं बेटा। सुबह 4:29 सुबह 4:29 जी। जी गुरुजी। जन्म स्थान बताएं बेटा। बरेली उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश। जी गुरुजी। देखो अनिल जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। जी गुरुजी। मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, अर्थात मिथुन लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। जी गुरुजी। द्वितीय भाव में गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध, तृतीय भाव में चंद्र, राहु और शनि, और नवम भाव में केतु और द्वादश भाव में मंगल। तो बेटा एक बात तो समझ लो कि आप मांगलिक हैं, पहली बात। तो ज्यादातर केसों में मैंने ये देखा है कि जितने लोग मांगलिक हैं उनके वैवाहिक जीवन को शुरू करने में हमेशा बाधाएं रही हैं और वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव की स्थितियां बनती रही। तो आप मांगलिक हैं, मंगल आपके द्वादश भाव का है और मांगलिक, आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं और मांगलिक होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन को शुरू करने में दिक्कत आ रही है। और दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल ग्रह की महादशा आपके ऊपर चल रही है, मंगल ग्रह की ही महादशा चल रही है, जिसके कारण आपका विवाह होने में अड़चन आ रही है। और अभी यह अड़चन आपके जीवन में आज से 6.5 महीने और चल सकती है। ये न चले और विवाह ठीक ठाक सुचारू रूप से हो जाए,
उसके लिए एक समाधान बता रहा हूं बेटा, नोट कर लो। पहला तो यह कि नियमित रूप से आपको मंगल मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। द्वितीय कार्य आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है गले में, सोमवार के दिन लाल धागे में। और तीसरा कार्य आपको एक रतन डालना है। रतन क्या डालना है आपको? पुखराज, सीधे हाथ की पहली उंगली में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण करें सोने में। आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा। जो विवाह में अड़चने बाधाएं आ रही हैं, आपका एक रिश्ता होकर के टूट चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार एक रिश्ता अब से, जो महादशा है मंगल की उसके अनुसार अब से 1.25 महीना पहले एक रिश्ता आपका होकर टूट चुका है, और आगे आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा ना आए उसके लिए समाधान कर दीजिएगा। हरिओम तत्सत। अभी एक कॉलर और जुड़ गए हैं साथ ही साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी गुरुजी, मेरा नाम प्रियंका है। हाँ प्रियंका जी बोलिए। गुरुजी, मेरी ना हेल्थ की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जैसे कभी मेरे पेट में दर्द रहना, कभी सर में दर्द रहना, कभी चोट लग जाना, और सपने भी बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं मुझे, और काफी टाइम से परेशानी मुझे आ रही है। जी प्रियंका जी, आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी, जन्म तिथि तो मुझे याद नहीं है अपनी अच्छे से। कोई बात नहीं, आप अपने पिता का नाम बताएं। मेरे पिता का नाम है श्री शंकर लाल। श्री शंकर लाल। माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम श्रीमती उमा देवी। श्रीमती उमा देवी। आपका जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान मेरा बिजनौर का है गुरुजी, यूपी का। बिजनौर यूपी। जी बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो प्रियंका, मैं आपके जीवन की जो स्थिति इस क्षण में देख पाया वो यह है कि आपके जीवन में मंगल ग्रह के कारण बहुत सारी परेशानियां बन रही हैं। आप मेरी बात को सुन पा रही हैं? जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, आपके जीवन में मंगल ग्रह के कारण बहुत सारी परेशानियां उदित हो रही हैं। मंगल की स्थिति आपके भाग्य की अच्छी नहीं है, जी गुरुजी, जिसके कारण आपके जीवन में ये परेशानीजनक स्थितियां खड़ी हो रही हैं। मानसिक तनाव लगातार आपको बना रहता है। पारिवारिक परिस्थितियों में जो तनाव है उसके लिए आपको कुछ समाधान बता रहा हूं बेटा। आपको नियमित रूप से मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन। और तीसरा कार्य, आपको एक गुरुवार सायंकाल की वेला में 7 हल्दी की गांठें बहते जल में प्रवाहित करनी है। इन कार्यों के चलते आपके जीवन में आ रही परेशानियां, तनाव की स्थितियां और धन की स्थितियों में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर कृपा करें। हरिओम। हरिओम। हम दर्शकों बात कर रहे थे आज गोमती चक्र की, जो रहस्य विज्ञान का एक अंग है। गोमती चक्र, गोमती चक्र के बारे में क्यों चर्चा करने का मन किया आज? गोमती चक्र विशेष रूप से जो लोग परिचित हैं वो सिर्फ इतना ही, ज्यादातर लोग इतना ही परिचित हैं कि दीपावली में पूजन में गोमती चक्र को रखा जाता है। या कुछ लोग और भी आध्यात्मिक होंगे तो ये इतना परिचय होगा कि हाँ, कुछ बाबा लोग, साधु लोग अपनी पूजा विधि में भी इसका प्रयोग करते हैं। यह भी सत्य है कि दीपावली पर गोमती चक्र के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। ठीक है, अब वैज्ञानिक पद्धति से गोमती चक्र है क्या चीज? गोमती चक्र क्या है वैज्ञानिक पद्धति से? गोमती चक्र जल के अंदर हो रही रासायनिक क्रियाओं से बनने वाले पत्थर का नाम गोमती चक्र है। यह तो इसकी वैज्ञानिक स्थिति है। और आध्यात्मिक स्थिति क्या है? आध्यात्मिक स्थिति यह है कि यह समुद्र से प्राप्त होने वाला एक पत्थर है, जिसके ऊपर एक चक्र अपने आप में स्वतः बना हुआ है, जिसे हिंदी का अंक 7 भी कहा जा सकता है और एक चक्र भी कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति है। ठीक है, और इस गोमती चक्र की कथा क्या है? गोमती चक्र की कथा जारी रखेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम अंकित है गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, मेरे जन्म तारीख है 28/11/1993।
अंकित जी 28/11/1993 आपकी जन्म तिथि है जी। आप बता रहे हैं, समय बताएं। जन्म का समय है गुरुजी 4:03 सुबह का। सुबह का 4:03 जी। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। जी चंडीगढ़। चंडीगढ़। हाँ अंकित जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष बनकर के तैयार है। 7 लगन की कुंडली आपकी है, अर्थात तुला लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। बुध, गुरु और शुक्र आपके लगन में विराजमान है। राहु, सूर्य, मंगल द्वितीय भाव में और शनि पंचम भाव में, केतु अष्टम भाव में, चंद्रमा सप्तम भाव में, केतु अष्टम भाव में आपकी कुंडली में विराजमान है। तो आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। गुरुजी हम काफी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा जॉब नहीं लग पा रहा है। जी देखो बेटा, आपका जो प्रमुख स्थिति ये है कि आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। आपके भाग्य की स्थिति में क्या स्थिति मैं आपको बता दूं बेटा, राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा चल रही है आपके ऊपर, ठीक है। और राहु आपकी कुंडली के अनुसार कहां विराजमान है। राहु मैंने अभी आपको बताया था, राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि के सूर्य मंगल के साथ विराजमान है। तो बेटा आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय समझ लें कि आपको एक मंत्र जाप करना रोजाना, राहु मंत्र का, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज, गुरु की कृपा आपको विशेष चाहिए। पुखराज धारण करें सीधे हाथ की पहली उंगली में, गुरुवार के दिन गंगा जल से धो करके। तो चांदी में तो करना है या सोने में धारण होगा बेटा पुखराज। ठीक है। पुखराज सोने में धारण करें। और इसके अलावा एक विशेष चीज है जिसका अभी इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा भी हो रहा था और आपकी जरूरत भी है, और वो है गोमती चक्र। बेटा गोमती चक्र आपको गले में धारण करना है, ठीक है। आज इस प्रोग्राम में हम गोमती चक्र की ही चर्चा कर रहे थे और आपका जो कोल है और आपकी जो कुंडली है वो ऐसे समय पर आई जब गोमती चक्र के बारे में ही बता रहा था और आपको गोमती चक्र धारण करना। गोमती चक्र क्या है? गोमती चक्र के बारे में जो मैं आपको बता रहा था दर्शकों, गोमती चक्र इस प्रकार का एक पत्थर है। ये सभी गोमती चक्र हैं। ये गोमती चक्र जो कि समुद्र से प्राप्त होता है। गोमती चक्र की आध्यात्मिक कथा क्या है ये मैं आपको बता रहा था कि गोमती चक्र कैसे उत्पन्न हुआ। आदि काल में जो ग्रंथों में वर्णित है इस गोमती चक्र के बारे में वो यह कथा कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने एक कश्यप अवतार लिया। कश्यप अवतार अर्थात कछुए पर सुमेरु पर्वत को रखा गया और एक तरफ से देवताओं ने और एक तरफ से राक्षसों ने उसको मथा। उसके मथने से जो घर्षण और जो कंपन उत्पन्न हुई, जो घर्षण और जो कंपन उत्पन्न हुई उससे पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। पृथ्वी में बहुत बुरी तरह से एक कंपन उत्पन्न हो गई। अब पृथ्वी मैया गाय के रूप में भगवान विष्णु से आगे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे यह शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ कृपा करो। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उस सुदर्शन चक्र ने उस सुमेरु पर्वत को नीचे से ऊपर कर दिया, उठा दिया, जिससे उसका शोर और घर्षण पृथ्वी को न छू सके। अब जब सुमेरु पर्वत ऊपर उठा, उसके नीचे से, उसकी तलहटी से नाना तरह के रत्न फूट पड़े लावे के रूप में, इधर गिरे उधर गिरे। उन्हीं में से एक गोमती चक्र भी था। उन्हीं में से एक गोमती चक्र था और वह गोमती चक्र सुदर्शन चक्र के अवतरण पर उत्पन्न हुआ। सुमेरु कछुए के अंदर से, सुमेरु कछुए के अंदर से नहीं, सुमेरु पर्वत के अंदर से। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रीति है जी। मेरी जन्म तिथि 1/6/1996,
2:10 का जन्म है दोपहर का। जी और बलिया उत्तर प्रदेश से जन्म हुआ है मेरा। जी 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 गुरुजी मेरी समस्या है कि मैं बहुत दिक्कत में रहती हूँ। मेरी समस्या है स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, कितनी दवाई खा लेती हूँ, 6-7 महीने से तबीयत खराब रहती है, दवाई ले चुकी हूँ काफी डॉक्टरों से, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है उससे। पूरे शरीर में दर्द रहता है बहुत। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली मैंने बना दी है। 6 लगन की कुंडली और राहु आपके लगन में है, और सप्तम भाव में केतु के साथ शनि, और अष्टम भाव में आपके मंगल है। तो स्थिति क्या है कि मंगल अष्टम भाव का स्वास्थ्य की स्थिति को वाकई प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मंगल 28 अंशों पर अपनी विशेष वृद्धता की स्थिति पर विराजमान है, और शनि सप्तम भाव पर जिनकी लगन पर दृष्टि है, और उसके बावजूद लगन में राहु बैठा है, तो स्वास्थ्य की स्थिति तो वाकई आपकी चिंताजनक है। इसके लिए मैं आपको समाधान बता देता हूं। हाँ, आपको एक बात बता दूं कि आपकी कुंडली के अनुसार जो स्वास्थ्य की स्थितियां उसमें औषधि इस समय काम नहीं कर रही। कारण क्या है, इस समय बुध ग्रह की महादशा चल रही है। बुध ग्रह की महादशा में भी इस समय गुरु अंतर्दशा चल रही है, जो कि परस्पर विपरीत परिस्थिति है। तो इसके लिए आपको समाधान क्या करना है? समाधान में आपको पहला कार्य ये करना है कि नियमित रूप से आपको केतु मंत्र का जाप करना है। ओम केम केतुवे नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक रत्न धारण करना है, जिसे कहा जाता है गोमेद। गोमेद आप धारण करें 7.25 रत्ती का, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, और पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने सोमवार के दिन आप गले में धारण कर लीजिएगा। भगवान ने चाहा तो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां आपकी ठीक होनी शुरू होंगी, और विशेष बात, औषधीय लाभ तुरंत मिलेगा आपको। जो अब तक आप पर औषधि काम नहीं कर रही, ये आपको पहले दिन से लाभ प्राप्त होगा। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे गोमती चक्र की, कि उस समय जब समुद्र मंथन के समय सुमेरु पर्वत की तलहटी से सुदर्शन चक्र ने प्रहार किया, उसे ऊपर उठाया, और सुदर्शन चक्र का अवतरण रूप एक पत्थर बना, जिसे कहा गया गोमती चक्र। गोमती चक्र क्यों कहा गया? गो की प्रार्थना से जो चीज उत्पन्न हुई उसे गोमती चक्र कहा गया। इस पर एक चक्र बिंदु, एक चक्र इस पर खुदा हुआ है, जो कि नेचुरल है, ठीक है। और वो चक्र भगवान नारायण के हाथों में रह रहे श्री सुदर्शन चक्र का दूसरा अवतार माना गया है इसे, जो हर तरह के संकट और कष्टों को काटने में सक्षम है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो गुरुजी, मेरा नाम अरुण दौर है। क्या नाम है? अरुण दौर नाम है मेरा। हाँ जी, अरुण गौड़ जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ जी, काम लगता तो है, पर काम छूट जाता है, और समस्याएं बढ़ती चली जाती है, और काम में दिक्कत परेशानियां बहुत बढ़ती हैं, और स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं रहता। काम में दिक्कत है और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जी बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी, जन्म तिथि तो नहीं मालूम मुझे। कोई बात नहीं, आप अपने पिताजी का नाम बोलें। सुनील तौर। माता जी का नाम बोलें बेटा। कोमल तौर। आपका जन्म स्थान बताएं बेटा। उदयपुर। उदयपुर। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। देखो बेटा, आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य की स्थितियां और जो आपके काम की स्थितियां, इन दोनों के पीछे प्रमुख कारण जो मिला मुझे, वो ये है कि आप पर पितृ दोष की भारी स्थिति खड़ी है, कि पितृ दोष में है आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार पितृ दोष की स्थिति बनती है, पहला। द्वितीय स्थिति, आप पर शनि की 7.5 का भी प्रकोप चल रहा है। तो आपकी भाग्य की 2 जो विपरीत परिस्थितियां, एक तो पितृदोष और शनि की 7.5। इसके लिए आपको करना क्या है? पहला कार्य तो ये कि आप जीवन में जब भी समय लगे अमावस्या के दिन हरिद्वार जाकर के पिंडदान कराएं, पहली बात। द्वितीय स्थिति, आपको शनि मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, सायंकाल की वेला में 108 बार। तीसरा, आपको काले घोड़े की नाल का छल्ला बनवा करके अपने सीधे हाथ की बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल की वेला में गंगाजल कच्चे दूध से धो करके धारण करना है। और तीसरी चीज, आपको एक
रतन ही कहूंगा मैं इसे, जबकि ये पत्थर है वो है गोमती चक्र, गले में धारण करना चाहिए। ठीक है, गोमती चक्र भी आपको धारण करने से पितृ दोष में शांति और शनि की साढ़सती में भी शांति प्राप्त होती है। इन कार्यों को कीजिएगा, आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त होंगी। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे गोमती चक्र की, कि गोमती चक्र उस समय जब सुदर्शन चक्र का अवतरण रूप माना गया, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे लक्ष्मी जी बेहद पसंद करती हैं। लक्ष्मी जी इसे अपना भाई मानती हैं। लक्ष्मी जी भाई क्यों मानती हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और गोमती चक्र भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। जबकि यह पहले प्रकट हुआ गोमती चक्र, लक्ष्मी जी बहुत बाद में प्रकट हुई, तो यह लक्ष्मी जी का बड़ा भाई स्वरूप भी है। ठीक है, और एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मैं रेखा बात कर रही हूँ। हाँ रेखा जी, जी बोलिए। गुरुजी, अपने घर परिवार के बारे में कुछ जानना था। एक्चुअली काफी एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरी, और ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम, फैमिली को लेके, फाइनेंशियल, बिजनेस को लेके, और कुछ ना कुछ बड़ा वो हादसा समझ लीजिए आप होता ही रहता है घर में। जी जी बेटा, आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जी, जन्म तिथि तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, 81 का मेरा बॉर्न है, मुझे इतना पता है। 1981। जी जी, कोई बात नहीं, आप अपने पिता का नाम बोलें बेटा। राधेश्याम। राधेश्याम जी। अपनी माता जी का नाम बोलें। कुंती देवी। कुंती देवी। आपका जन्म स्थान बताएं। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपके भाग्य की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं वो यह है कि आपकी पारिवारिक परिस्थितियों में सबसे पहला दोष तो आपके वास्तु का है। जिस घर में आप लोग रहते हैं, जी। वास्तु से संबंधित एक स्थिति मैं बता देता हूं कि आपके घर में जो किचन है, हाँ जी। इसमें आप जब भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते हुए आप लोगों का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण, हाँ जी जी जी। जहां से सूर्य अस्त होता है, लेकिन आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ भोजन बनाते हुए रसोई में। पर ये मकान तो कुछ टाइम मतलब पुराना ही बना हुआ है गुरुजी। बिल्कुल बेटा, यह मकान पुराना बना हुआ, और जो आपके घर में ईशान कोण बनता है, पूर्व उत्तर का कोना बनता है, वहां आपके घर में बाथरूम बना हुआ है। ठीक है, तो यह भी बहुत विपरीत परिस्थिति है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस वास्तु दोष का निवारण कराएं। द्वितीय, आपको नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र है मंगल का, ओम कराम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। मंगल की स्थिति आपके भाग्य की अच्छी नहीं, जो पारिवारिक परिस्थितियों में तनाव उत्पन्न करता है। दूसरा, आपको एक भैरव कवच लॉकेट आपको अपने घर पर टांगना है, जो कि आपको बाजार से नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बनेगा कैसे। भैरव कवच लॉकेट बनेगा बेटा, जिसमें 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष, 2 स्फटिक और 2 काले हकीक लगेंगे, काले धागे में पिरोया जाएगा। इस पूरी स्थिति को भैरव कवच कहा जाता है। इसे अगर आप घर पर लगाती हैं तो आपके घर की बहुत सारी परिस्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। जो कि भूमि दोष बनता है वह नष्ट हो जाएगा। और विशेष आपने बताया था कि स्वास्थ्य दिक्कतें, घर में परेशानियां बनी रहती है, तो घर के सभी मेंबरों को एक एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए सोमवार के दिन। बस इन कार्यों के चलते आपके घर से हर तरह का तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य श्रेष्ठ है। गुरु आपका अच्छा बुद्धिमान है, धन इनकम को क्रिएट कर सकती हैं, भाग्य की स्थिति अच्छी है। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर कृपा करे। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों गोमती चक्र से संबंधित स्थितियों की, कि गोमती चक्र जिस गौ के द्वारा और सुदर्शन चक्र के, गौ की प्रार्थना पर सुदर्शन चक्र के द्वारा जिस चीज की उत्पत्ति हुई उसे गोमती चक्र कहा गया, और उसमें एक चक्र भी विराजमान है। अब ये सेल्फ मेड है, इसके धारण करने से, इसके रखने से क्या क्या चीजें होती हैं समझ लीजिएगा। गोमती चक्र का दीपावली पूजन पर बड़ा विशेष महत्व है, पहली बात तो ये।
और वो क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि लक्ष्मी जी का भाई स्वरूप है, और वो भी बड़ा भाई, बड़ा भाई। तो जहां ये है वहां लक्ष्मी भी अपनी कृपा तो रखेंगी, पहली बात। द्वितीय बात, 7 अंक, 7 अंक किसका है? ज्योतिष के अनुसार, अंकगणित के अनुसार राहु की परिस्थितियों को शांत करने के लिए, राहु की स्थितियों को ठीक करने के लिए कुंडली के अनुसार अगर आप गोमती चक्र धारण कर लेते हैं, ये धारण होगा कैसे? इसे चांदी में मंडवाया जा सकता है, इसका लॉकेट बन जाएगा, इसके चारों तरफ चांदी की एक लेयर आ जाएगी, एक परत आ जाएगी, और उसके साथ एक घुंडी लग जाएगी, चांदी अटैच होकर के। ये लाल धागे में या श्वेत धागे में अगर गले में धारण किया जाए तो धन की स्थितियों में विशेष लाभ देगा, और काले धागे की स्थितियों में यह राहु से संबंधित और शनि से संबंधित दशाओं में विशेष लाभ देगा। राहु और शनि की शांति के लिए भी गोमती चक्र का विशेष प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों के व्यवसाय में अड़चने आती हैं, व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, कारोबार में मंदा रहता है, दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता, या उधार बहुत है, उन्हें 5 गोमती चक्र सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के अपने दुकान के धन स्थान पर, अर्थात गल्ला बोलते हैं जिसमें आप पैसा रखते हैं, काटते हैं ग्राहक से, तो वहां 5 गोमती चक्र रख दीजिएगा, व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान पर आपको नजर लगती है कहीं ना कहीं, तो आप इसे अपनी दुकान के मुख्य स्थान पर ओपन यानी कि बाहरी रूप से कहीं भी रख दीजिएगा जहां इस पर भी लोगों की नजर पड़े, आपको नजर नहीं लगेगी। आपको बता दें, साउथ में तो इन गोमती चक्रों को लोग घर के बाहर भी लगाते हैं ताकि इस घर को बुरी नजर और बुरी आत्माओं से बचाया जा सके। तो इस प्रकार गोमती चक्र के अनेकों अनेक लाभ हैं, इसका प्रयोग आप करें, बशर्ते असली गोमती चक्र आपको प्राप्त हो जाए, और ये आपको जीवन में बेहद लाभ दे सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, मैं अनिल बात कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ अनिल जी बोलिए। ये मेरी शादी नहीं हो पा रही है गुरु जी, और 10 महीने से जो है काम भी नहीं चल रहा बिल्कुल भी, काफी परेशान है इसके चक्कर में। आप अपना नाम अनिल बता रहे हैं, जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि बताता हूँ मैं आपको, 27 जुलाई 1979। 27 जुलाई 79 किसको बोलते हैं? 79 के 89 को किसको बोल रहे हैं आप? 70 और 9 79 79 जी। समय बताएं बेटा। सुबह 4:29 सुबह। सुबह 4:29 जी। जी गुरु जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। बरेली उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश। जी गुरु जी। देखो अनिल जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। जी गुरु। मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, अर्थात मिथुन लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। जी गुरु जी। द्वितीय भाव में गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध, तृतीय भाव में चंद्र, राहु और शनि, और नवम भाव में केतु, और द्वादश भाव में मंगल। तो बेटा एक बात तो समझ लो कि आप मांगलिक हैं, पहली बात। तो ज्यादातर केसों में मैंने ये देखा है कि जितने लोग मांगलिक हैं उनके वैवाहिक जीवन को शुरू करने में हमेशा बाधाएं रही हैं, और वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव की स्थितियां बनती रही। तो आप मांगलिक हैं, मंगल आपके द्वादश भाव का है, और मांगलिक आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं, और मांगलिक होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन को शुरू करने में दिक्कत आ रही है। और दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल ग्रह की महादशा आपके ऊपर चल रही है, मंगल ग्रह की ही महादशा चल रही है। आज समय के अभाव में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।